अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में एक फार्मूला देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और वो है इफ़ फार्मूला। यह फार्मूला ऑलरेडी बहुत पुराना फार्मूला है एमएस एक्सेल में, लेकिन जितने भी एमएस एक्सेल के यूज़र्स हैं उन सबको ये फार्मूला आना चाहिए। इसमें डिफरेंट लेवल्स भी हम इसमें देखेंगे। नहीं, बेसिक से एक कुछ एडवांस लेवल भी हम देखेंगे। टोटल 4 लेवल्स को कवर करेंगे। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ भी हम कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कंडीशनल फार्मूलाज़ को एमएस एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो सबसे पहले हम एक सिंपल बेसिक फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है, नेम है, एम्प्लॉयज़ है और यहाँ पर बोनस है। ठीक है, इस बेसिस पे यहाँ पर कंडीशन भी आपको मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम इफ़ फार्मूला शुरू कर देते हैं टाइप करना। इफ़ जो इसके पहली आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे हम इसको इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इस सेल में जो भी वैल्यू है ग्रेटर देन, अगर यहाँ पर 25 है, यानी सपोज एग्जांपल यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने मोर देन 25 क्लाइंट्स को लाया है तो उसको बोनस मिलेगा। यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, अगर वो मोर देन 25 क्लाइंट्स को लाते हैं तो उस बेसिस उस कंडीशन पर बोनस मिलेगा, वरना बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमने ये रखी है। ठीक है, अगर इस सेल में वैल्यू मोर देन 25 ग्रेटर देन 25 रहती है तो उसका बोनस मिलेगा। तो यस, फिर कॉमा देना है, फिर डबल कोटेशन में नो, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो आपको आउटपुट आंसर आ जाएगा। जस्ट नीचे प्रेस करना है, कॉपी पेस्ट फॉर्मूला, तो आपको आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉय ने सिर्फ 12 क्लाइंट्स लाए, जो फॉर्मूले में जो क्राइटेरिया, जो कंडीशन हमने रखी है वो मैच नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर नो आ गया। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉय मोर देन 25 या ग्रेटर देन 25 लाता है तो उसको बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये आप सिंपल एक बेसिक इफ फॉर्मूला था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब हम देखेंगे इफ एस फंक्शन को। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, डेटा सेम है, नेम्स है, एम्प्लॉयज़ है, नेम और क्लाइंट्स है। किस एम्प्लॉय ने कितने क्लाइंट्स को लाया है वो है डेटा, और उसे यहाँ पर बोनस है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है, जैसे कि एग्जांपल कोई एम्प्लॉय ग्रेटर देन 25 लाता है तो उसको मिलेगा 4000 बोनस। अगर कोई मोर देन 20 क्लाइंट्स को लाता है तो उसको 1000 मिलेगा। अगर कोई लेस देन 10 या इक्वल टू 10 रहेगा तो उसको मिलेगा 0 बोनस। तो ये कंडीशंस के बेसिस पे हम इफ एस फंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पर, ना कि इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। इफ एस फंक्शन लॉजिकल टेस्ट 1। तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन 25 है, यानी ग्रेटर देन 25। अगर ग्रेटर देन 25 है तो उसको मिलेगा 4000 बोनस। देन सेकेंड लॉजिकल टेस्ट 2, सेम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यानी जो न्यू क्लाइंट है C3। इसमें अगर ग्रेटर देन 20 है, सेकेंड क्राइटेरिया, सेकेंड कंडीशन हमारी, तो उसको मिलेगा 1000 बोनस, कॉमा, देन लॉजिकल टेस्ट 3, सेम आपको ये सेल सेलेक्ट कर लेना है, न्यू क्लाइंट का C3। उसके बाद अब लास्ट जो कंडीशन है हमारी, लेस देन 10 और या इक्वल टू 10 रहा तो उसको बोनस मिलेगा 0। तो लेस देन या इक्वल टू 0 और 10, तो उसको मिलेगा बोनस 0, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो आपको आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर 12 पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है उसमें यहाँ पर 12 हमने डिस्क्राइब नहीं किया। तो यहाँ पर अगर हम डालते हैं, चेंज करते हैं नंबर लेस देन और इक्वल टू 12, तो आपको आंसर आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से आप इफ एस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ फंक्शन। नेस्टेड इफ फंक्शन में हम इफ फॉर्मूला में एंड का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नेम्स दिया गया है, न्यू क्लाइंट्स है और रेटिंग भी हमको यहाँ पर दी गई है। तो न्यू क्लाइंट्स और रेटिंग के बेसिस पे एम्प्लॉय को बोनस देना है। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। इफ फॉर्मूला स्टार्ट करने के बाद, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, फिर से आपको फिर टाइप करना है आपको एंड, उसके बाद लॉजिकल 1 देना है। लॉजिकल 1 में, लॉजिकल टेस्ट में, इसमें आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें वैल्यू ग्रेटर देन 25 रहती है, ठीक है, उसके बाद कॉमा देने के बाद
ये कॉमा देने के बाद फॉर ही आपको फिर सेकंड लॉजिकल टेस्ट देना है यहाँ पे, जो है हमारी रेटिंग, यानी न्यू क्लाइंट के बेसिस पे और रेटिंग के बेसिस पे एम्प्लॉय को बोनस देना है। तो सेकंड हमारा जो कंडीशन है वो है रेटिंग। रेटिंग के जो सेल है D3 उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद किसी एम्प्लॉय की रेटिंग मोर देन ग्रेटर देन 5 रहती है तो उसको बोनस मिलेगा। यानी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई एम्प्लॉय न्यू क्लाइंट्स लाता है मोर देन 25 और उसकी रेटिंग भी मोर देन 5 रहती है तो उसको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद कॉमा देने के बाद वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है मैच हो रही कंडीशन तो उसको बोनस मिलेगा, तो यस, वरना नो, डबल कोटेशन में ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आपको आउटपुट आ जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो नीचे सारे सेल्स में फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। अब हम लास्ट में देखेंगे सम इफ एस फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा कुछ इस तरीके से कंट्री और यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी है, यानी इस कंट्री में इस प्रोडक्ट का टोटल हमको पता करना है। ठीक है, यहाँ पर दो क्राइटेरियाज भी दिए गए हैं, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 1 में प्रोडक्ट का नेम है और 2 में कंट्री है। तो इस कंट्री में इस प्रोडक्ट का टोटल हम अपन को चाहिए। यहाँ पर इस कंट्री का टोटल प्रोडक्ट्स का टोटल यहाँ पर रिजल्ट में चाहिए। तो कैसे इफ सम इफ एस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। सम इफ एस फंक्शन ओपन ब्रैकेट ओपन सम रेंज, यानी जो हम क्वांटिटी है कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको प्लस करना है, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1, जो क्राइटेरिया 1 है उसके रेंज को हमको सेलेक्ट कर लेना है, यानी जो क्राइटेरिया 1 है वो है प्रोडक्ट कॉलम। तो प्रोडक्ट के जो कॉलम है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 1 को देंगे। उसके बाद कंडीशन क्या है, आर्गुमेंट क्या है, क्राइटेरिया 1 यहाँ पर बता रहा है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देना। उसके बाद फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, कंट्री कॉलम है, तो कंट्री कॉलम को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया 2 क्या है, कंट्री है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे सेल को, ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आपको टोटल आ जाएगा, यानी इस कंट्री में इस प्रोडक्ट का टोटल 440 इतना है। अब यहाँ पर आप जैसे प्रोडक्ट और कंट्री चेंज करेंगे तो आपको उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रांस में और अराइव्स का टोटल 720 है। अगर कोई प्रोडक्ट आप चेंज करते हैं वाइन, इसका टोटल यहाँ पर ऐसे। तो इस तरीके से आप सम इफ एस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कैसे फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट लेवल्स देखे हमने। सबसे पहले इफ फॉर्मूला का बेसिक देखे, उसके बाद इफ एस फंक्शन देखे और इसके बाद नेस्टेड इफ फंक्शन और लास्ट में हमने देखा सम इफ एस फंक्शन। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।